हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीवी यादव, आपका जीव विज्ञान का अध्यापक। आज बच्चों, आप लोगों को पिछले पिछले क्लास में हमने प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ाएंगे एनिमल क्लासिफिकेशन, यानी जंतुओं का वर्गीकरण। अब जंतुओं के वर्गीकरण के लिए पुराने जो सबसे नए या आधुनिक वर्गीकरण जो वैज्ञानिकों ने दिया है उसको हम बताने जा रहे हैं। पूरे जंतु जगत को बच्चों दो उप जगत में बांटा गया है। पहला उप जगत है प्रोटोजोआ और दूसरा उपजगत है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय जंतुओं को रखा गया है, यानी प्रोटोजोआ का अर्थ ही है एक कोशिकीय जंतु, और मेटाजोआ का अर्थ है बहुकोशिकीय जंतु। तो जंतु जगत को दो उपजगत में बांटा गया, पहला प्रोटोजोआ, दूसरा मेटाजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर एक संघ होता है, उसका नाम भी प्रोटोजोआ ही होता है। और जो मेटाजोआ है, मेटाजोआ में बहुकोशिकीय जंतुओं को रखा गया है। मेटाजोआ के दो प्रभाग हैं, नॉन कार्डेटा और कार्डेटा। क्या है? नॉन कार्डेटा और कार्डेटा। और नॉन कार्डेटा को नौ संघों में बांटा गया है। नॉन कार्डेटा को 9 संघों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पोरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा, तीसरा प्लेटीहेल्मिन्थी, चौथा एस्केहेल्मिन्थी, फिर एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। मैं बच्चों पहले अब आपको ये जिस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पर, तो जो पहला है प्रोटोजोआ, यहाँ प्रोटोजोआ है उपजगत, और इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर मेटाजोआ है। हम पहले प्रोटोजोआ के बारे में जान लें, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो प्रोटोजोआ संघ का लक्षण होता है कि एक इसके अंतर्गत एक कोशिकीय जंतु होते हैं। इनकी सारी जैविक क्रियाएं जो होती हैं वह एक कोशिका के अंदर ही होती हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जल में पाए जाते हैं। कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं और कुछ परजीवी होते हैं। इसमें इसकी कोशिका में खाद्य रिक्तिकाएं पाई जाती हैं तथा संकुचनशील धानियां पाई जाती हैं। खाद्य रिक्तिकाएं जो होती हैं उसमें भोजन का पाचन होता है, और जो रस धानियां होती हैं उनके द्वारा उनके शरीर का आवश्यकता से अधिक जल जो होता है वह बाहर निकलता रहता है। तो यानी जल का नियंत्रण होता रहता है इसके द्वारा। अब इसमें जो एग्जाम्पल में जैसे स्वतंत्र जीवी में है प्रोटोजोआ का जंतु, वह अमीबा, और दूसरा पैरामीशियम, यूग्लिना। ये जो सभी हैं ये तालाब और नदियों आदि के जल में पाए जाने वाले जंतु होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और इसमें कुछ जंतु हानिकारक होते हैं। हानिकारक प्रोटोजोआ में जैसे एंटमीबा हिस्टोलेटिका,
ये एंट अमीबा हिस्टोलैटिका हमारे आंत में परजीवी हो जाता है तो डिसेंट्री होने लगती है। और जो मस्तिष्क ज्वर होता है या मेनिंजाइटिस जो होता है ट्रिप्नोसोमा के द्वारा होता है। तो इस तरह से प्रोटोजोआ में कुछ हानिकारक जंतु भी होते हैं और कुछ स्वतंत्र जीवी जंतु होते हैं। और प्रोटोजोआ के बाद जो मेटाजोआ उपजगत है जिसमें के बहुकोषीय जंतुओं को रखा गया है, इसके दो प्रभाग नॉन कार्डेटा और कार्डेटा। अब नॉन कार्डेटा क्या है, मोटे तौर पर आप जान लें, सामान्य अर्थों में आप जान लें कि जिसके अंदर रीढ़ वाली हड्डी नहीं पाई जाती है उसको नॉन कार्डेटा कहते हैं, और जिसमें रीढ़ वाली हड्डी पाई जाती है उसको कार्डेटा कहते हैं। यानी नॉन कार्डेटा में नोटोकॉर्ड जो है नहीं पाई जाती है, कार्डेटा में किसी न किसी अवस्था में जरूर पाई जाती है। नॉन कार्डेटा में जो तंत्रिका तंत्र होता है वह ठोस होता है और वो आहार नाल के नीचे होता है, और कार्डेटा में जो तंत्रिका तंत्र होता है वह जो होता है वह खोखला होता है और वह आहार नाल के ऊपर होता है, और यानी पृष्ठ तल पर होता है। कहां पर होता है, पृष्ठ तल पर होता है। और नॉन कार्डेटा में जो हृदय होता है वह भी यानी पृष्ठ तल पर होता है, और कार्डेटा में जो हृदय होता है वह अधर तल पर होता है। और नॉन कार्डेटा में क्लोम या विदर, क्लोम्स जो होते हैं नहीं पाए जाते, और इसमें किसी न किसी अवस्था में जरूर पाए जाते हैं। तो ये है कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में अंतर। अब नॉन कार्डेटा को ये विभिन्न संघों में बांटा गया है जो मैंने दिखाया कि ये इस तरह से आप देखेंगे कि जो नॉन कार्डेटा में है नीचे की तरफ यहां पर दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है बच्चों। तो नॉन कार्डेटा में क्या है, संघ पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थी, एस्केहेलमिन्थी, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये जो हैं नॉन कार्डेटा के संघ हैं। अब इस में सबसे पहले हम चलेंगे पोरीफेरा पर। पोरीफेरा, पोर माने होता है छिद्र, फेरा माने होता है बॉडी, यानी ऐसे जंतु जिसका पूरा शरीर छिद्रिल होता है, और ये बहुकोषीय होते हैं। शरीर की जो संरचना है वह द्विस्तरीय होती है, और बाहर का जो छिद्र इनका होता है उसको आस्टिया कहते हैं शरीर की सतह पर, जिससे पानी उनके अंदर आता है, और ऊपर का जो छिद्र होता है उसको आस्कुलम कहते हैं। जैसे अगर हम इस किताब में से चित्र आपको दिखावें तो इससे आपको कुछ अंदाजा लगेगा, पता चलेगा। जैसे ये है, यहां पर आप देखेंगे कि ये जो चित्र है बच्चों, यहां पर ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस पर जो छोटे छोटे छिद्र है उनको आस्टिया कहते हैं। ऊपर वाला जो छिद्र जहां मुंह इसका खुल रहा है इसको आस्कुलम कहते हैं, और ये पानी जो होता है इसके शरीर में आता है, और भीतर स्पॉन्जोसील ये गुहा होती है, और इस गुहा में पानी बाहर से आता है और फिर इस आस्कुलम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका ये इसलिए ये स्पॉन्जी होता है। और इसके पहले का जो चित्र प्रोटोजोआ में मैंने नहीं दिखाया था, आप देख लें कि इसके ये चित्र हैं।
जैसे यहाँ पर ये पैरामीशियम है और ये यूग्लिना है, और इस तरफ जो है यहाँ पर ये यहाँ पर अमीबा है। तो ये इनके चित्र हैं। और जो पोरीफेरा संघ के जंतु रहे हैं उन जंतुओं का भी चित्र मैंने आपको दिखा दिया कि पूरा शरीर जो होता है वह छिद्रित होता है और उसको हम कहते हैं ऑस्टिया। और इनके अंदर ये नाल प्रणाली होती है और शरीर के भीतर की जो गुहा होती है उसको स्पंज गुहा कहते हैं। इनका एग्जाम्पल्स है ल्यूकोसोलिनिया, साइकान, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया। इसके बाद आता है संघ सिलेंट्रेटा। संघ सिलेंट्रेटा को बच्चों निडेरिया संघ भी कहते हैं। निडेरिया संघ के जंतु का नाम पूछा जाए या सिलेंट्रेटा संघ के जंतु का नाम पूछा जाए, दोनों बात एक ही है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि ये 2 स्तरों के बने हुए होते हैं और शरीर के अगले सिर पर मुख होता है जिस पर स्पर्शक पाए जाते हैं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। शरीर के अंदर जो गुहा होती है उसको हम कहते हैं सिलेंट्रॉन, और इसी सिलेंट्रॉन गुहा के कारण ही इस संघ का नाम पड़ा है सिलेंट्रेटा। क्या पड़ा है? सिलेंट। कभी क्वेश्चन पूछ दिया था सिलेंट्रॉन क्या है, तो आप बताएंगे कि सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं के भीतर के पाई जाने वाली देह गुहा को सिलेंट्रॉन कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें हाइड्रा है, जेलीफिश है, सी एनीमोन है, मूंगा है। तो ये सब इसके जो है जंतु होते हैं एग्जाम्पल्स के, और ये सभी जो है समुद्र में और नदियों में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है बच्चों प्लैटीहेलमिन्थीज संघ। प्लैटीहेलमिन्थीज संघ के जो जंतु होते हैं वो फ्लैट फीता की तरह से, रिबन की तरह से चौड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये चित्र आप देखें तो ये दिखाई पड़ेगा कि ये जो है फीते की तरह से इनकी संरचना होती है और इनका शरीर जो है ये कई खंडों में बटा हुआ होता है और ऊपर जो मुख होता है, मुख वाला भाग, उस मुख के चारों तरफ जो है चूसक पाए जाते हैं और कंटक होते हैं जिसकी सहायता से ये परजीवी जंतुओं की आंत को अच्छी तरह से पकड़े रहते हैं। और इनके अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पूर्ण विकसित नहीं होता है क्योंकि ये परजीवियों की आंत में पाए जाते हैं जिससे ये पचा हुआ भोजन अपने शरीर की संपूर्ण सतह से अवशोषित करते हैं, इसलिए इनमें नहीं पाया जाता है। द्विपार्श्व सम्मित शरीर होता है। द्विपार्श्व सम्मित का मतलब होता है जिसे 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और इसके बाद उत्सर्जन कोशिका जो इसकी होती है वह ज्वाला कोशिका कहलाती है। इसके एग्जाम्पल्स है प्लैनेरिया। प्लैनेरिया स्वतंत्र जीवी होता है। फैसियोला या लीवर फ्लू, ये जो है गाय है और ये कुत्ता है या बकरी है, भेड़ है, इसके लीवर में पाया जाता है जिससे इसको बीमारी हो जाती है। और एक है फीता क्रिम जिसे टीनिया सोलियम कहते हैं और ये भी आंतरिक परजीवी होता है। इसका जीवन चक्र 2 जंतुओं में पूरा होता है, एक गाय या सूअर में और तथा मनुष्य में। तो जब इसके लार्वा गाय या सूअर के अंदर रहते हैं तो जो मनुष्य इनकी मांस को खाते हैं तो वो लार्वा मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं आहार में और फिर वो लार्वा से जो है वो बड़े हो जाते हैं और उनके बच्चे और वो आंतों में आकर के जकड़ लेते हैं और इसके कारण रक्त अल्पता का रोग हो जाता है। तो ये हानिकारक जंतु होता है। अब प्लैटीहेलमिन्थीज के बाद आता है बच्चों नेमाटोडा संघ।
इसको कहते हैं एस्केहेलमिन्थी संघवी। और इसके जंतु जो होते हैं लंबे और बेलनाकार होते हैं। इनके शरीर पर चमकदार क्यूटिकल पाई जाती है और आगे की ओर मुख होता है और नीचे की ओर जो है इसमें गुदा पाई जाती है। नर और मादा दोनों ही क्या होते हैं, इसमें अलग अलग होते हैं। जो इसका नर होता है वह छोटे आकार का होता है और नीचे मुड़ा हुआ होता है, जहां मैथुन सूख पाए जाते हैं। और जो मादा होती है वह लंबी होती है और सीधी होती है। और ये जो जंतु होते हैं ये परजीवी होते हैं। पाचन तंत्र विकसित होता है बच्चों इसमें। और जैसे एस्केरिस है या सूत्रक्रीम है, ये हुकवर्म है, ये सभी जो है सभी परजीवी होते हैं, यानी हानि पहुंचाने वाले जंतु होते हैं। इसके बाद है संघ एनीलिडा। संघ एनीलिडा के जंतु भी बेलनाकार होते हैं, समखंडों में बटे होते हैं, द्विपार्श्व सम्मिलित होती है इनमें। और इस संघ के जंतुओं के शरीर पर जो है छिद्र पाए जाते हैं, जिससे उनके अंदर का देहगुहीय द्रव बाहर निकलता रहता है। और त्वचा हमेशा जो है इनकी नम रहती है, भीगी रहती है, मुलायम रहती है। इन पर भी क्यूटिकल का अस्तर पाया जाता है। और इनकी देह गुहा को सीलोम कहा जाता है। इसमें पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र सभी विकसित होते हैं। इनमें जो उत्सर्जन होता है वह नेफ्रीडिया या इसको कहते हैं उत्सर्गिका, नेफ्रीडिया या उत्सर्गिका के द्वारा होता है। अब इसमें जो एग्जाम्पल्स है वह केंचुआ और जोंक। केंचुआ जो है बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है। इसके एक ही शरीर पर दोनों ही तरह के जनन अंग पाए जाते हैं, यानी कि मादा जनन अंग भी और नर जनन अंग भी पाए जाती है। केंचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह मिट्टी को पलटता रहता है, मिट्टी खाता है और बीज भी मिट्टी और सड़ी गली पत्तियों का करता है और मिट्टी को वह पलटता रहता है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। इसलिए केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। और दूसरा जो एग्जाम्पल इसका जोंक है, ये बाह्य परजीवी होती है। ये भैंस या पानी में रहने वाले दूसरे जंतुओं की त्वचा पर चिपक जाती है और उससे रक्त चूसती है। आप भी अगर जो है तालाब आदि में के पानी में जाएं तो आपकी त्वचा पर भी चिपक जाएगी और आपका खून चूसने लगती है। इसके बाद है आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रो माने होता है ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स होता है लेग, यानी जिसके पैर जोड़ युक्त होते हैं, संधि युक्त होते हैं, उनको आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। और आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का जो शरीर है सिर, वक्ष और उदर में बटा हुआ होता है। और इनके ऊपर बाह्य कंकाल जो होता है वह काइटिन का बना होता है। इनमें जो श्वसन होता है वह श्वास रंध्रों द्वारा, स्पाइरिकल्स के द्वारा होता है। और आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का जो ब्लड है उसको हीमोलिम्फ कहते हैं, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए इनका रंग लाल नहीं होता है। और आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में ओपन वैस्कुलर सिस्टम होता है, यानी रक्त परिसंचरण जो होता है वह खुला होता है। अब खुला रक्त परिसंचरण और बंद रक्त परिसंचरण क्या है? जब रक्त शरीर के अंदर बंद नलिकाओं में होकर के बहता है तो उसको कहते हैं बंद रक्त परिसंचरण। जैसे केंचुआ है तो उसमें बंद रक्त परिसंचरण होता है। लेकिन जो आपका काकरोच है, ये आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, इसमें खुला रक्त परिसंचरण होता है। यानी जब रक्त बंद नलिकाओं में न होकर के बड़े बड़े सिरा कोटरों में होता हुआ उत्तकों को धोता है
तो उसे हम कहते हैं खुला रक्त परिसंचरण है। और इनमें उत्सर्जन अंग मैलपीगियन, ये मैलपीगियों के द्वारा जो है इसमें उत्सर्जन तंत्र होता है या उत्सर्जन होता है। और ये एक लिंगी होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। और इनके अंदर जो है बच्चों, जो उदाहरण इनका है, ये है झींगा, बिच्छू, मकड़ी, केकड़ा, मक्खी, मच्छर, तितली। इसमें जो बिच्छू होता है उसमें श्वसन जो होता है बुकलंग द्वारा होता है। और इनके जो पैर होते हैं, जैसे हेक्सापोडा, जितने भी कीट होते हैं उसमें 6 पैर, 3 जोड़ी पैर होते हैं, यानी 6 पैर होते हैं। लेकिन मकड़ी है और बिच्छू है तो उसमें 8 पैर होते हैं। ये जो है बच्चों इसके जो एग्जाम्पल्स रहे हैं। अब से झींगा मछली, अब कहेंगे झींगा मछली है, झींगा मछली नहीं है, बल्कि वह आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। लेकिन जो लोग खाते हैं कहते हैं भाई झींगा मछली है। इसके बाद आता है संघ मोलस्का। मोलस्का संघ आता है। मोलस्का संघ के जंतुओं का जो शरीर होता है वह मांसल और कोमल होता है। इसमें फीट यानी पैर पाए जाते हैं। और इसमें जो है आगे की तरफ है ये एंटीना पाए जाते हैं। पूरा शरीर जो होता है कवर या खोल से ढका होता है, कड़ी खोल होती है और वह बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। इनके जो रक्त होता है वह नीला रंग का होता है। इनकी जो आहार नाल होती है वह यू आकार की होती है। और इसमें कुछ स्वतंत्र जीवी जीव होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं, जैसे घोंघा है और यूनियो है, यानी सीपी है, शंख है। ये सब नदी में, समुद्र में आदि में पाए जाते हैं। लेकिन अब ऑक्टोपस है या सीपिया है, कटल फिश है, ये सब दैत्य इसको जंतु कहा जाता है। ये दूसरे जंतुओं को पाते हैं तो अपनी भुजाओं से जकड़ करके उसको मार देते हैं। तो ये है बच्चों मोलस्का संघ के जंतुओं के बारे में। आपने घोंघा या सीपिया, शंख आदि को देखा होगा। ये जो है ये शंख है, सीपी है और नीचे ऑक्टोपस बना हुआ है और वो सीपिया है। तो ये जंतुओं का चित्र है। अब इसके बाद है अंतिम है इस का संघ, इसको कहते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में अरीय सम्मिति होती है, पंचतई होते हैं, यानी इसमें 5 भुजाएं पाई जाती हैं। शरीर गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है या सितारे के आकार का होता है। देह भित्ति में कैल्शियम कार्बोनेट की पट्टियों से बना हुआ डर्मल अस्तर यानी अंतःकंकाल होता है। जल संवहनी तंत्र इसमें पाया जाता है और जल संबंधी तंत्र जो है इसमें नालपादों में पाया जाता है। और इनके पैर यदि कट जाते हैं, टूट जाते हैं तो पुनः आ जाते हैं, यानी रीजनरेशन, यानी पुनर्जनन की क्षमता इनके अंदर या पुनरुद्ध भवन की क्षमता इसमें पाई जाती है। और इसका एग्जाम्पल है सितारा मछली, समुद्री अर्चिन और होलोथूरिया। तो इस तरह से बच्चों ये अकशेरुकी जंतुओं का जो वर्गीकरण था कि जिसमें पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा संघ थे। और इनके लक्षण हमने बताया और इनके उदाहरण को बताया। अब है कार्डेटा संघ। कार्डेटा संघ को मैंने पहले ही बताया कि जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसको कार्डेटा संघ के जंतुओं के अंतर्गत रखा जाता है। जो संघ कार्डेटा है उसको 2 ये समूहों में बांटा गया है।
इनके दो समूह जो होते हैं वह एक्रेनिया और क्रेनिएटा। ये दिखाई दे रहा है आपको, एक्रेनिया और क्रेनिएटा ऊपर लिखा हुआ है। और इस एक्रेनिया के उपसंग हैं हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। और क्रेनिएटा के उपसंग है एग्नेथा, नैथोस्टोमेटा। ये दिखाई दे रहा है पूरा क्लासिफिकेशन जो है किस तरह से किया गया है। और एग्नेथा में जो है केवल एक साइक्लोस्टोमेटा है, और जो नैथोस्टोमेटा है दिखाई दे रहा होगा, नैथोस्टोमेटा, और इसमें महावर्ग है टेट्रापोडा, और एक होता है पीसीज। ये ऊपर मैं दिखा रहा हूं बच्चों, देखो पीसीज के वर्ग हैं प्लाइकोडर्मी, कांड्रक्थी, आस्टेक्थी। और टेट्रापोडा की जो है ये दिखाई दे रहा है कि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मैमेलिया। तो ये जो चार्ट मैंने बनाया है बच्चों, इसको देख लें और फिर इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कि जो एक क्रेनिया कार्डेटा को जो दो उपजगत में या समूह में बांटा गया, एक क्रेनिया और क्रेनिएटा। एक क्रेनिया जो होता है यानी जिसमें ये कपाल नहीं पाई जाती है, जिसमें कपाल नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, खोपड़ी नहीं है, जबड़ा नहीं है, वो सभी एक क्रेनिया के अंतर्गत आते हैं। और क्रेनिएटा के अंतर्गत या वर्टिब्रेटा के अंतर्गत वे आते हैं जिसमें ये खोपड़ी पाई जाती है और उसमें जबड़ा रहता है। एक क्रेनिया के जो तीन संघ है मैंने बताया, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। हेमिकार्डेटा का एग्जाम्पल है वेलेनोग्लासस, यूरोकार्डेटा का है ये हर्डमानिया, और सिफेलोकार्डेटा का है एम्फीएक्सस। उपसंघ जो क्रेनिएटा समूह रहा है उसके उपसंघ है नैथोस्टोमेटा और एग्नेथा। एग्नेथा के अंतर्गत जो है ये सही उपांग नहीं पाए जाते हैं, जबड़े भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। ये जो स्कल है, खोपड़ी है, वह उसका बहुत ही थोड़ा अंश रहता है। और इसमें बड़े साधारण एक ही साइक्लोस्टोमेटा, इसका एक जंतु है पेट्रोमाइजीन, यानी साइक्लोस्टोमेटा जो है एग्नेथा का वर्ग है और उसका जंतु कौन सा है, पेट्रोमाइजीन। नैथोस्टोमेटा जो उपसंघ है इसमें क्या है कि पूरी खोपड़ी विकसित होती है, जबड़े पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं, और इसको दो महावर्गों में बांटा गया है, टेट्रापोडा और पीसीज। पीसीज के अंतर्गत सभी मछलियां आती हैं। और मछलियां जो आती हैं, मछलियों का आप जान रहे हैं लक्षण क्या है, शरीर धारा रेखित होता है, पानी में पानी को चीरते हुए आगे की ओर चलती हैं, और शरीर के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, और जलरोधी परत होती है जिससे पानी में इनकी त्वचा सड़ती नहीं है। इनके पास पंख और पूंछ पाई जाती है जिससे कि ये पानी में तैरती रहती हैं। और इनके पास ये गिल्स या गलफड़े होते हैं, और गिल्स और गलफड़े के द्वारा ये श्वसन क्रिया करती हैं, क्योंकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ये ले सकती हैं। तो अब इस पीसीज महावर्ग को तीन वर्गों में बांटा गया, प्लाइकोडर्मी, कांड्रक्थी, आस्टेक्थी। प्लाइकोडर्मी की मछलियां अब नहीं हैं, और जो कांड्रक्थीज की मछलियां हैं ये इनका कंकाल जो होता है उपास्थिका बना होता है, और इनके गिल्स पर जो है कवर नहीं होता है। आस्टेक्थीज की जो मछलियां होती हैं इनका अंतर कंकाल अस्थियों का बना हुआ होता है,
और इन पर गिल्स ढापन पाया जाता है, जैसे रोहू मछली है या जितनी भी खाने वाली हैं। और कॉन्ड्रैक्टीज में जो है टारपीडो होती है, स्कालियोडान होती है। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा का मतलब है 4 पैरों वाले। इनको 4 वर्गों में बांटा गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मैमेलिया। एम्फीबिया वर्ग के जो जंतु होते हैं उभयचर होते हैं, ये जल में भी रहते हैं, स्थल पर भी रहते हैं। और इनका शरीर, क्योंकि जल में भी रह रहे हैं तो शरीर इनका भी धारा रेखित होता है। जैसे मेढक है, इसकी जो आंखें होती है सिर के ऊपर रहती हैं और गर्दन नहीं होती है, जिससे इसे घुमाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अग्रपाद छोटे होते हैं, मजबूत होते हैं, जो जंप करने में सहायता करते हैं। पश्चपाद जो होते हैं वो जेड आकार के होते हैं और जिससे ये जंप कर सकते हैं। अंगुलियों में इनके पादजाल पाए जाते हैं और जिससे ये पानी को पीछे की ओर धकेल करके तैरते रहते हैं। इनकी आंखों पर निमेषक पटल पाई जाती है, जिससे पानी के अंदर ये डूब करके तैरते हैं। कीचड़ आग से जो है इनके आंखों में पानी नहीं जा पाता है। और ये मेल और फीमेल दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे मेढक है, मेढक है उभयचर वर्ग का जंतु है। सैलामेंडर है, इक्थियोपस है, टोड है, ये सभी जो है जंतु एम्फीबिया के हैं। एम्फीबिया की बात आता है, एम्फीबिया में जो इनका हृदय होता है वो 3 कोष्ठों का बना हुआ होता है, जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। इसके बाद आता है बच्चों जो है दूसरा रेप्टिलिया। रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग के जंतु। सरीसृप वर्ग के जंतुओं का शरीर बेलनाकार होता है, त्वचा सूखी होती है, मोटी होती है। अंगुलियों में इनके नाखून पाए जाते हैं, दांतों जबड़ों में इनके दांत पाए जाते हैं, लंबी पूंछ होती है। ये अंडे देने वाले होते हैं, अंडों में पीतक पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल है छिपकली और कछुआ, मगरमच्छ और जितने भी तरह के सांप होते हैं, ये सभी रेप्टिलिया के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है एबीज या पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग के जंतुओं की विशेषता, इनका शरीर परों से ढका हुआ होता है। अग्रपाद जो होता है वह अग्रपाद वह पंखों के रूप में परिवर्तित होता है, जिसकी सहायता से वे उड़ते हैं। और इनकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, जिसमें हवा भरी होती है। और इनके फेफड़े के पास जो है ये एयर ब्लैडर होता है, जिसके कारण ये हवा में आसानी से क्या करते हैं, उड़ते हैं। आगे चोंच इनकी नोकीली होती है, शरीर धारा रेखित होता है, जिससे उड़ने में आगे की हवा का दबाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है। और इसमें भी मेल फीमेल दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और ये अंडे देते हैं और अंडे से इनके जो है बच्चे निकलते हैं। जैसे जितने भी पक्षी हैं, चाहे वह कबूतर है, मोर है, कौवा, जितने भी हैं, ये सभी पक्षी एबीज वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और अंतिम है बच्चों मैमेलिया। मैमेलिया यानी स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग के जंतुओं का शरीर भी जो होता है वह बाल से ढका हुआ होता है और इनका शरीर जो है समतापी होते हैं। इनका शरीर का ताप हमेशा क्या रहता है, एक समान रहता है। और इनका हृदय 4 कोष्ठों का बना हुआ होता है। ये द्विबार दंती होते हैं, 2 बार इनके दांत निकलते हैं। 4 प्रकार के अस्थायी दांत पाए जाते हैं। इनमें पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र, ये सभी पूर्ण विकसित होता है। और इसमें भी मेल फीमेल सभी अलग अलग होते हैं। अब ये है कि इसमें स्तन पाए जाते हैं, मेल में भी फीमेल में भी, लेकिन फीमेल में जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं वे अधिक विकसित होती हैं और जिसके कारण ये अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। इस मैमेलिया को भी जो है
ये बांटा गया है जो है प्रोटोथीरिया, यूथीरिया, मेटाथीरिया। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया उपवर्ग में। जो प्रोटोथीरिया है ये अंडे देने वाले स्तनधारी कहलाते हैं। ये अंडे देते हैं और इनके अंडों से बच्चे निकलते हैं, जैसे एकिडना या चींटीखोर जिसे कहा जाता है, और डकबिल प्लेटिपस या बत्तख चोंचा होता है। और जो मेटाथीरिया है इसमें अल्प विकसित बच्चों को पैदा करने वाले जंतु, और इसका एग्जाम्पल है कंगारू। कंगारू के उदर में एक थैली पाई जाती है जिसमें उसके बच्चे, अविकसित बच्चे रहते हैं और वो दूध पीते रहते हैं। उस थैली को मार्सूपियम कहते हैं, और फिर वो जब विकसित हो जाते हैं तो थैली से बाहर निकलते हैं। और अंतिम है बच्चों यूथीरिया। यूथीरिया में पूर्ण विकसित बच्चे पैदा करने वाले जंतु होते हैं, और इसके अंदर आता है मनुष्य भी है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, हाथी है। ये सभी यूथीरिया के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से बच्चों मैंने आप लोगों को जंतुओं के वर्गीकरण के विषय में बताया कि उन्हें कितने वर्गों में, कितने संघों में बांटा गया है। जैसे कि अकशेरुकी, कशेरुकी, अकशेरुकी को फिर तमाम संघों में, फिर कशेरुकी को, और उनके सबके लक्षण और एग्जाम्पल, ये सब मैंने आपको आज बताया। अब आप जो है इसमें से कुछ मैं क्वेश्चन दूंगा जिसको आप नोट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में अंतर बताओ। फिर आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा संघ के जंतुओं में अंतर बताओ। अंडे देने वाले स्तनधारी का नाम बताओ। कौन सा जंतु अल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। किन्हीं दो हानिकारक प्रोटोजोआ के नाम बताओ। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, और जो कुछ भी जो वीडियो है बच्चों, और इसको आप देखें, पढ़ें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे वाली वीडियो, अगले चैप्टर की आपको हमेशा मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी आपको लिखना हो उसको लिखें, या क्वेश्चनों को लिखें, मैं उसका उत्तर उसमें आपको डाल दूंगा। इसी के साथ है ये चैप्टर भी पूरा, पहला चैप्टर समाप्त हो गया। और गुड बाय बच्चों, धन्यवाद।